हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जो कि रिलेटेड है डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन से। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन क्या होते हैं। डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन हमने लास्ट वीडियो को मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले वो वाला वीडियो देख लें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे तो ये वाली की ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। अच्छा, डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन जब हम करते हैं तो हम मॉडल के थ्रू करते हैं, हमने डिस्कस किया था। तो इसमें जो डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन होती है उसका जो मॉडल कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स की पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उनका जो वर्किंग फ्लो होता है वो आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड इंटर रिलेटेड होता है उसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। कंपोनेंट्स में जो हमारे पास पहला कंपोनेंट आता है वो है सिस्टम स्टेट, अ कलेक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स नीडेड टू डिस्क्राइब अ सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन इस टाइप का सिमुलेशन होता है जो कि अगर एक इवेंट यहाँ पर अकर हो रहा है और दूसरा इवेंट इधर अकर हो रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो ये वाला जो पार्ट है वो इग्नोर कर देगा। तो जो सिस्टम स्टेट होती है वो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो इस टाइम उस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू, फॉर एग्जांपल 2 स्टोर्ड है और जो वैल्यू उसने चेंज करनी है टू नंबर 4 आई गेस, नंबर 4 फॉर एग्जांपल। तो अगर हमें 2 से 4 पे वैल्यू चेंज करनी है तो ये वाला स्टेट वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल होगा इस वेरिएबल की स्टेट को, इस नंबर को 2 से 4 करने में। ठीक है, तो सिस्टम स्टेट वेरिएबल्स ऐसे कलेक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल, मतलब इस स्टेट इस कंपोनेंट की इस वक्त स्टेट थी 2, बीच का हमने एरिया इग्नोर किया क्योंकि हम डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन कर रहे हैं, और जब 4 हुआ तो उस कंपोनेंट का स्टेट वेरिएबल जो कि 2 था वो 4 पे चेंज हो गया। हमने एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट को सेट किया और उस टाइम पे उसने उस सिस्टम की स्टेट को इस वेरिएबल ने चेंज कर दिया। ठीक है, साइमुलेशन क्लॉक, साइमुलेशन क्लॉक ये ऐसी क्लॉक होती है जो हमने कहा ना कि हम ट्रैक ऑफ टाइम रखते हैं यहाँ पर, तो वो ट्रैक ऑफ टाइम हम साइमुलेशन क्लॉक के थ्रू रखते हैं। साइमुलेशन क्लॉक इज अ वेरिएबल गिविंग करंट वैल्यू ऑफ टाइम। बस इसका इतना छोटा सा ही काम है कि ये हमें ट्रैक ऑफ टाइम बताएगा, मतलब स्टेट वेरिएबल चेंज होंगे। ये स्टेट वेरिएबल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने सिस्टम की उस वक्त की स्टेट को चेंज करना है, लेकिन स्टेट को चेंज करने का टाइम कब है और कब नहीं है ये हमें साइमुलेशन क्लॉक बताती है। ठीक है, अब जैसे डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन में इवेंट लिस्ट होती है, वो इवेंट लिस्ट हमारे जो एक लाइन में एक के बाद एक इवेंट अकर हो रहा होता है उस इवेंट की एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट को हम इवेंट लिस्ट बोलेंगे। ठीक है, जो कि एक के बाद एक अगर होना है वो सिमुलेशन क्लॉक के अकॉर्डिंग इवेंट लिस्ट के अंदर से इवेंट लिस्ट अकर होगी, और जब वो इवेंट अकर होगा तो उसके अंदर के स्टेट वेरिएबल्स अपडेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ लिस्ट कंटेनिंग नेक्स्ट टाइम ईच टाइप ऑफ इवेंट विल अकर। ठीक है, सिमुलेशन क्लॉक जब आगे बढ़ी तो कौन सा इवेंट अकर होगा वो हमारी इवेंट लिस्ट हमें बताएगी। स्टैटिस्टिकल काउंटर्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिकल काउंटर्स, वेरिएबल्स यूज फॉर स्टोरिंग द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। जो इनकी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द इवेंट्स वो हमारी स्टैटिस्टिकल काउंटर के अंदर स्टोर्ड होगी। इसका हमें और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जब हम इसका पूरी डायग्राम के थ्रू वर्किंग फ्लो समझेंगे कि डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रोसरी स्टोर में तब कोई कस्टमर एंटर हुआ, उसके बाद एक और कस्टमर एंटर हुआ, तो वो जो कस्टमर्स हैं वो इवेंट्स हैं और उनको उसके पर्सपेक्टिव में हम एक प्योर एक मॉडल के थ्रू नेक्स्ट इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद समझेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल काउंटर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स यूज फॉर स्टोरिंग स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिस्टम परफॉर्मेंस होगी तो हमारा स्टैटिस्टिकल काउंटर बताएगा। जैसे ये एक काउंटर होता है, जैसे ये हमारे पास सिमुलेशन क्लॉक थी, हमें टाइम के रिगार्डिंग बता रही थी ना इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट। यहाँ पर भी जो ये काउंटर है ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमारी इससे रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक इन्फॉर्मेशन, वो हमें बताएगी। इनिशियलाइजेशन रूटीन, इनिशियलाइजेशन रूटीन हमारी
एक किस्म का प्रोग्राम होता है लैंग्वेज में लिखा हुआ, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम दैट इज यूज टू इनिशियलाइज अ सिमुलेशन मॉडल, जो सिमुलेशन मॉडल को इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। पूरे टोटल सिमुलेशन मॉडल को जो इनिशियलाइज करेगी रूटीन, उसको हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन रूटीन। सही है, नाम भी यही कह रहा है। इवेंट रूटीन क्या होती है? A subprogram that updates the system state when a particular type of event occurs। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी इवेंट लिस्ट थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कब सिमुलेशन क्लॉक को अपडेट होना है और का सारा काम चलना है। जो हमारी रूटीन्स है ना, इवेंट रूटीन, इनिशियलाइजेशन रूटीन, टाइमिंग रूटीन, ये वो रूटीन है जो हमारी इवेंट लिस्ट और सिमुलेशन क्लॉक को यूज़ करते हुए सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लेके जाती है, ठीक है। इवेंट रूटीन क्या होती है? अ सब प्रोग्राम दैट अपडेट्स द सिस्टम स्टेट व्हेन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवेंट अकर्स। ये डेफिनेशन हमें सारी क्लियरली बता रही है, एक पर्टिकुलर टाइप का इवेंट जब अकर हो रहा होगा तो उस सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स को अपडेट करना, ठीक है, इवेंट रूटीन का काम है। टाइमिंग रूटीन क्या करेगी? तो हमारे टाइम एडवांस मैकेनिज्म्स के अकॉर्डिंग हमारी सिमुलेशन क्लॉक को अपडेट करेगी। अब टाइम एडवांस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, ये अभी आप थोड़ी देर के लिए बेयर करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्योर टाइप्स के साथ और इसकी प्योर डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगी, टाइमिंग और ये टाइम एडवांस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। सही है। टाइमिंग रूटीन क्या होती है? डिटरमाइंस द नेक्स्ट इवेंट एंड एडवांसेस द सिमुलेशन क्लॉक। सिमुलेशन क्लॉक को यूज करते हुए नेक्स्ट इवेंट को डिटरमिन करती है, और सिमुलेशन मतलब टाइमिंग। सिमुलेशन क्लॉक एक वेरिएबल था जहाँ पे हमारा टाइम स्टोर था। टाइमिंग रूटीन और सिमुलेशन क्लॉक को यूज करके हमारा टाइम को अपडेट करती है, इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे लेके जाती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है उसकी। नेक्स्ट आ जाती है हमारी लाइब्रेरी रूटीन। ये एक सेट ऑफ सब प्रोग्राम्स होते हैं यूज टू जनरेट रैंडम ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशंस दैट वर डिटरमिन्ड एज अ पार्ट ऑफ सिमुलेशन मॉडल। जो हमारे जितनी भी ऑब्जर्वेशंस रैंडम ड्यूरिंग हम अपने मॉडल में कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैट्स के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो वाले जो सारी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है इवेंट्स की, सिमुलेशन क्लॉक की, सिस्टम स्टेट वेरिएबल्स की, जो रैंडम होती है, जो रैंडम ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर होती है, वो हमारी लाइब्रेरी रूटीन की जिम्मेदारी है, ठीक है। रिपोर्ट जनरेटर क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस अ रिपोर्ट बट एस्टिमेटिंग फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल काउंटर। स्टैटिस्टिकल काउंटर के अकॉर्डिंग सिस्टम के बारे में एक रिपोर्ट जनरेट करना रिपोर्ट जनरेटर का काम है। जो मेन प्रोग्राम होता है वो हमारे पूरे सिमुलेशन मॉडल्स के जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं अभी, उन सब का कोर होता है, मतलब ब्रेन आप समझ लें। अ सब प्रोग्राम दैट इन्वोक्स द टाइमिंग रूटीन, जो इन्वोक करेगा टाइमिंग रूटीन को, determine the next event and then pass control to the next event routine to update the system state appropriately. It also checks for termination and invokes report generator when simulation is over। मतलब सिमुलेशन को स्टार्ट से लेके एंड तक जो पूरी ओवर बॉडी अपर बॉडी होती है जो कंट्रोल कर रही होती है, वो हमारा मेन प्रोग्राम होता है। अब हमने बेसिक डेफिनेशंस ले ली हैं कि हर एक कंपोनेंट होता क्या है डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन पर। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनका सारा का सारा फ्लो कैसे काम करता है थ्रू अ ब्लॉक डायग्राम। जो अभी हमने डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन के कंपोनेंट्स डिस्कवर किए थे, उनका वर्किंग फ्लो अब हम समझते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे, मेन प्रोग्राम से हम स्टार्ट करेंगे। मेन प्रोग्राम पर एट टाइम 0 सबसे पहले हम मेन प्रोग्राम पे इनिशियलाइजेशन रूटीन को कॉल करेंगे, टाइमिंग रूटीन को और इवेंट रूटीन को रिपीटेडली कॉल करेंगे थ्रू आउट द इवेंट, ठीक है। जैसे ही हमने इनिशियलाइजेशन रूटीन को कॉल की एट टाइम 0, ठीक है, एट टाइम 0 हमने इनिशियलाइजेशन रूटीन को कॉल किया, तो इनिशियलाइजेशन रूटीन वो सब प्रोग्राम है जो सिमुलेशन क्लॉक को 0 के इक्वल सेट कर देगा और स्टैटिस्टिकल काउंटर्स को अपडेट कर देगा, सेट कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है, और इवेंट लिस्ट को जनरेट कर देगा कि अभी फिलहाल कितने इवेंट लिस्ट हैं, ठीक है। एट टाइम 0 हमने ये वाला काम कर दिया मेन प्रोग्राम ने,
और इनिशियलाइजेशन रूटीन अपना काम कर रही है। ठीक है, अब एट टाइम 1, मतलब ये यूनिट ऑफ टाइम है, ये सेकंड हो सकता है, ये हमने कहा पहले ये वाला काम होगा, फिर ये वाला काम होगा, फिर ये वाला काम होगा। ठीक है, ऐसे चल रहा है। अच्छा, अब 1 पे क्या होगा, एट 1 टाइमिंग रूटीन को हमने प्रॉपर इनिशियलाइज कर दिया। एट टाइम 1 डिटरमाइन द नेक्स्ट इवेंट से आई, हमने इन्वोक किया। इन्वोक का मतलब खड़े हो जाओ, अपना काम करो। अब उसने कहा मैं खड़ा हो जाऊँ, अपना काम करूँ, तो उसने कहा अच्छा। अब उसने अपने जो उसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ था, हमने फंक्शन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम उसको कॉल कर रहे हैं कि अपना काम करो। ठीक है, आप ऐसे समझ लो, हमने फंक्शन लिख दिया सी प्रोग्राम के अंदर, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये कर रखा हुआ, और इसके अंदर ये लॉजिक है। और हमने एट टाइम 1 इसको इन्वोक करके कहा कि अपना काम करो, तो उसका काम यहाँ पर ये है जो कि वो उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली करेगा। ठीक है, तो टाइम 1 पर जो टाइमिंग रूटीन है उसके अंदर हमने कहा है डिटरमाइन द नेक्स्ट इवेंट से आई, क्योंकि वो टाइमिंग रूटीन है, उसका काम है कि उसने इवेंट को जनरेट करना है टाइम आई और अपडेट द सिमुलेशन क्लॉक। ठीक है, फिर हमने इवेंट आई को अपडेट कर दिया। ठीक है, इवेंट आई को अपडेट किया तो इवेंट रूटीन और टाइमिंग रूटीन एक साथ पहले ये काम करेगी। अब उसने इवेंट अपडेट कर दिया, अब इवेंट रूटीन का काम आ जाएगा। फिर इवेंट रूटीन के बाद जब नेक्स्ट इवेंट अगर होगा तो फिर टाइमिंग रूटीन का काम आएगा, फिर उसके बाद इवेंट रूटीन का काम आ जाएगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है और रिपीटेडली मेंशन है। ओके, अच्छा अब 2 पे क्या होगा, जब टाइमिंग रूटीन इनिशियलाइज हो जाएगी फॉर इवेंट से आई, ठीक है, तो अपडेट द सिस्टम स्टेट। जो सिस्टम स्टेट वेरिएबल्स थे ना, उनको हमने अपडेट करना है। स्टैटिस्टिकल काउंटर्स को हमने अपडेट करना है। इनिशियलाइज हम कर चुके हैं, एट टाइम 0 हम इनिशियलाइज कर चुके हैं। हमने उस सिस्टम स्टेट और स्टैटिस्टिकल काउंटर को अपडेट करना है, और फ्यूचर इवेंट लिस्ट जो हमने इनिशियलाइजेशन रूटीन के अंदर बना दी थी उसको हम ऐड कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल जब हमने पेट्रोल पंप का एग्जांपल लें, हम ग्रोसरी स्टोर वाले एग्जांपल के साथ चलें, तो उस वक्त कोई कस्टमर नहीं था क्यों में, लेकिन अब एक कस्टमर आ गया है। तो इसने अगर 0 लिखा हुआ था, लेकिन इस स्टेट पर आके टाइम 2 पे आके वो कस्टमर 1 हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम टाइम गुजार दें, कस्टमर नंबर फॉर एग्जांपल 3 आ गया, सही है, 2 जा चुका है और हमने उस वक्त देखा, फॉर एग्जांपल चलें ले लें 2 आ गया, तो 1 को अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे वापस इवेंट रूटीन कॉल होगी और 2 से अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब साथ साथ जो हमें रैंडम वेरिएबल्स की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसलिए हमने यहाँ पे कोई टाइम मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि ये वाले ऐसे इवेंट्स हैं कि जो एक दूसरे के बाद अकर होंगे ही होंगे। लेकिन ये वाला इवेंट ऐसा है कि रैंडम वेरिएबल्स की हो सकता है हमें डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन में कभी ज़रूरत पड़े, प्रोबेबिलिटी की कभी ज़रूरत पड़े, कभी नहीं पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है जनरेट रैंडम वेरिएबल्स। लाइब्रेरी रूटीन का काम होता है, हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर इज द सिमुलेशन ओवर, हमने पूरा सिस्टम अच्छे तरीके से सिमुलेट कर लिया। इफ़ नो तो वापस से हम मेन प्रोग्राम को एक्टिवेट करेंगे और ये वाला पूरा का पूरा काम हमने फिर से करना है। ठीक है, और इफ़ यस तो फिर हम रिपोर्ट जनरेशन करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे एंड वी विल स्टॉप। डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन मॉडल के कंपोनेंट्स का टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, काइंडली लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।